जब भी गुड़गांव का नाम लो, गुरुग्राम का नाम लो, तो सबसे पहले जो जहन में आवाज गूंजती है वो पार्टी प्लेस है। कॉकटेल कैपिटल ऑफ इंडिया गुरुग्राम है, बिल्कुल सच है। कॉकटेल कैपिटल ऑफ इंडिया के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म एंड लग्जरी टूरिज्म में भी गुड़गांव अव्वल नंबर पे है। जी हाँ, भारत का सबसे पहला और सबसे उम्दा हॉस्पिटल मेदांता गुरुग्राम में बना था, और तब से वो पूरे भारत में ही नहीं, काफी बाहर के मुल्कों में भी मेदांता हॉस्पिटल एक वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल्स में माना जाता है। इसीलिए मेडिकल टूरिज्म में भी गुरुग्राम आगे है। पर डिफेंस एस्पिरेंट्स, क्या आप जानते हैं इन सब चीजों के अलावा गुड़गांव इज ऑल्सो फेमस फॉर डिफेंस कोचिंग्स। जी हाँ, आज पूरे हरियाणा के बच्चे गुड़गांव आते हैं क्योंकि वो डिफेंस कोचिंग वहां पे करना चाहते हैं। डिफेंस यानी कि एनडीए की कोचिंग, सीडीएस की कोचिंग, एसएसबी इंटरव्यू की कोचिंग। आज मैं अभिनव मल्होत्रा इसी मुद्दे पे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार गुड़गांव में अगर आप डिफेंस की कोचिंग ढूंढ रहे हैं तो किन किन चीजों पे आपको ध्यान देना होगा, किन किन चीजों पे आपको वेटेज या टिक मार्क वाले पॉइंट्स रखने होंगे कि यार ये पॉइंट हमें देखना है जब भी हम किसी कोचिंग में जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि आखिरकार कोचिंग के रूट्स क्या हैं, कोचिंग किसने स्टार्ट की थी, कौन इस एकेडमी का डायरेक्टर है, क्या वो फौजी बैकग्राउंड से है, क्या कुछ फौज से उनका रिश्ते नाते थे। क्योंकि अगर फौजी बैकग्राउंड होगा तो उस एकेडमी का विजन अच्छा होगा, मिशन अच्छा होगा, उनकी सोच अच्छी होगी। इसलिए द मोमेंट यू एंटर इनटू एनी कोचिंग, जब भी आप किसी एनडीए की कोचिंग ढूंढ रहे हो, सीडीएस की कोचिंग ढूंढ रहे हो गुड़गांव में, सबसे पहले आपको यह देखना है कि उस एकेडमी की रूट्स क्या है, उस एकेडमी के ओनर कौन है। जैसे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जो ओल्ड डीएलएफ में चलती है सेक्टर 14 गुड़गांव में, उसके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टार्टेड बाय लेट विंग कमांडर अनूप मल्होत्रा जी इन 2003, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने अभी तक एनडीए, सीडीएस, एसएसबी इंटरव्यूज में अच्छे रिजल्ट्स दिए क्योंकि इसके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कभी भी आप किसी कोचिंग में जाइए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उस एकेडमी के ओनर कौन है, उस एकेडमी के विजन क्या है, उस एकेडमी का ओवरऑल बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है। सेकंड, रीसेंट सिलेक्शंस कितने हैं। देखिए आज के टाइम पे किसी भी कोचिंग में जाएंगे बड़े बड़े फोटोज आपको मिलेंगे, बट फोटोज से कुछ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली इट इज रीसेंट सिलेक्शंस। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी हर 6 महीने में एनडीए में सिलेक्शंस देता आ रहा है। हर 6 महीने में हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है एनडीए को, एंड वी मेक इट अ पॉइंट कि हर एनडीए के कोर्स में हम सिलेक्शंस दें। इनफैक्ट एनडीए 155 में भी पूरे भारत से 3 कैंडिडेट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्रोडक्ट्स हैं। जी, पीछे बैनर में आप देख सकते हैं, ये तीनों त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्रोडक्ट हैं जो अब एनडीए ज्वाइन करेंगे। दैट मींस पास्ट रिजल्ट्स एंड पास्ट रीसेंट रिजल्ट्स मैटर अ लॉट। तीसरी बात, क्लासरूम देखो, कितना बड़ा क्लासरूम है, कितनी चेयर्स लगी हैं, कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्या स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है, कम से कम आप अपने डाउट्स तो क्लियर कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी है। चौथी चीज, क्योंकि आप अलग सिटी से आओगे तो क्या उस एकेडमी के पास अपने बॉयज हॉस्टल या पीजी है, गर्ल्स हॉस्टल या पीजी है या नहीं है, उन पीजीज को घूमो, खाने की क्वालिटी देखो। अब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी गुड़गांव में हमने पीजीज को अटैचमेंट पे ले रखे हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहां पे सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स पीजीज में रहते हैं और दे आर हैप्पी देयर, क्योंकि एक कमरे में 2 लोग हैं, इंडिविजुअल, सबको अलग अलग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मिल रहा है, शाम की चाय मिल रही है, तो इन सब चीजों से प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है। 5वीं चीज, बहुत जरूरी चीज है कि क्या उस डिफेंस की कोचिंग में एसएसबी इंटरव्यू की क्लासेस हैं। उपदेश क्या है, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, इन सब का उपदेश है फौज में अफसर बनना। ऑफिसर कैसे बनोगे, रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे एंड एसएसबी इंटरव्यूज क्वालिफाई करोगे। जब ये दोनों क्वालिफाई करोगे तब जाके फौज में आप कमीशन अफसर बनोगे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एसएसबी एसएसर्स की टीम बहुत बढ़िया है। कर्नल पंकज मल्होत्रा जो खुद
आर्मी बोर्ड भोपाल में प्रयागराज में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, वो एसएसबी के क्लासेस देते हैं। ब्रिगेडियर अमर नारायण सर जो 19 एसएसबी में प्रेसिडेंट थे वो क्लासेस देते हैं। कैप्टन एसके सर जो जीटीओ एक्सपर्ट हैं वो क्लासेस देते हैं। कर्नल एएस रावत सर वो क्लासेस देते हैं। ये सब वो लोग हैं जो एसएसबी बोर्ड्स में रहे हैं, और जो एसएसबी बोर्ड में रह चुका है वो ही हकदार है सही गाइडेंस देने का। आई एम सॉरी टू से ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट सिर्फ एक रिटायर्ड वेटरन और एक वो वेटरन जो एसएसबी बोर्ड से आया है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए एस्पिरेंट्स एसएसबी इंटरव्यू को बहुत महत्व देना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हाईलाइट कि भैया एसएसबी इंटरव्यूज आपके यहाँ कौन पढ़ाता है, कौन क्लासेस लेता है। इसके अलावा पढ़ाई के लिए खुद की किताबें हैं या नहीं है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास खुद की टीडीए पब्लिकेशंस की किताबें भी हैं। ये सारी चीजें हम अपने गुड़गांव ब्रांच में देते हैं। शायद इसीलिए अगर आप गूगल में करेंगे डिफेंस कोचिंग इन गुड़गांव या डिफेंस कोचिंग इन गुरुग्राम, आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टॉप 3 पोजीशंस पे दिखेगा। अगर आप भी एनडीए एंड सीडीएस के एस्पिरेंट हैं, अगर आप भी एफकैट के एस्पिरेंट हैं, सीएपीएफ के एस्पिरेंट हैं, और आप डिफेंस कोचिंग गुड़गांव में ढूंढ रहे हैं, तो एक बार त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जो कि सेक्टर 14 में ओल्ड डीएलएफ में है, एचडीएफसी बैंक के ठीक ऊपर, वहां पे आए या नीचे लिखे हुए हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करें। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें